नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है डेंगू। आज हम लोग जानेंगे डेंगू क्या है, डेंगू क्या लक्षण है, क्या इसका डायग्नोसिस है, क्या इसके कारण है तथा क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो आइए जानते हैं डेंगू क्या है। डेंगू एक मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज है। डेंगू को ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेक बोन फीवर इसको इसलिए कहते हैं, इसमें जो पेन होता है हड्डियों में वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे उसको लगता है उसकी हड्डियां टूट गई हों। इस तरह से उसको पेन होता है, इसलिए इसे ब्रेक बोन फीवर के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेंगू एक बहुत खतरनाक बीमारी है। इसमें पेशेंट का प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम हो जाता है और पेशेंट की जान भी जा सकती है। डेंगू मुख्यतः वायरस से होने वाली बीमारी है। ये वायरस मनुष्य के शरीर में मच्छर के द्वारा पहुंचता है। डेंगू में जो मच्छर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसका नाम है एडीज इजिप्टी। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ डेंगू के बारे में। डेंगू का मुख्य कारण क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं डेंगू एक वायरल डिजीज है, तो ये वायरस के द्वारा फैलती है। इसमें मुख्य रूप से जो वायरस होता है उसका नाम है डेंगू वायरस। डेंगू वायरस मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, जिसे हम लोग DNV फर्स्ट, DNV सेकेंड, DNV थर्ड, DNV फोर्थ इसके नाम से जाना जाता है। DNV का मतलब है डेंगू वायरस फर्स्ट, डेंगू वायरस सेकेंड, डेंगू वायरस थर्ड, डेंगू वायरस फोर्थ। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू। डेंगू आपकी बॉडी में कैसे ट्रांसफर होता है, आइए बात करते हैं। जब कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिसका नाम है एडीज इजिप्टी, जो डेंगू वायरस से ग्रसित है, जब वो किसी सामान्य व्यक्ति को काटता है तो ये जो वायरस होता है वो मच्छर की लार में पाया जाता है। जैसे ही मच्छर किसी सामान्य व्यक्ति को काटता है ये वायरस उसके ब्लड में घुल जाता है और उसको डेंगू से प्रभावित कर देता है। अब हम बात करते हैं डेंगू के साइन सिम्टम्स की। डेंगू के निम्न साइन सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला साइन सिम्टम है हमारा, पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर रहता है। इसमें पेशेंट को 104 डिग्री से अधिक आपको फीवर देखने को मिल सकता है। दूसरा सिम्टम हमारा है, इसमें पेशेंट की स्किन में रैशेस पड़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पेशेंट को हेडेक हो सकता है। नेक्स्ट हमारा पेशेंट के ज्वाइंट्स में और मसल्स में काफ़ी पेन होता है। पेशेंट को थकान रहती है, पेशेंट को वीकनेस रहती है, पेशेंट को जी मचलाता है, पेशेंट को उल्टियाँ हो सकती हैं, पेशेंट के पीठ में दर्द हो सकता है, पेशेंट के पेट में दर्द हो सकता है, पेशेंट को काफ़ी ठंड लगती है, पेशेंट को भूख लगती नहीं है, पेशेंट का वेट काफ़ी कम हो जाता है, पेशेंट को आंख के पीछे काफ़ी पेन महसूस होता है, पेशेंट्स के लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो जाती है, पेशेंट के मसूड़ों से या पेशेंट की नाक से ब्लड आ सकता है, सीवियर कंडीशन में पेशेंट शॉक में जा सकता है, पेशेंट को ईजी ब्रूसिंग हो सकती है। अब हम बात करते हैं डेंगू के स्टेजेस के बारे में। डेंगू की निम्न 3 स्टेज आपको दिखाई पड़ती हैं। सबसे पहली स्टेज हमारी फेब्राइल स्टेज, नंबर सेकंड हमारा क्रिटिकल स्टेज और नंबर थर्ड हमारा कन्वलिसेंट फेज। अब हम बात करते हैं फेब्राइल स्टेज के बारे में। फेब्राइल स्टेज का मतलब होता है फीवर वाली स्टेज। इसमें पेशेंट को बहुत अधिक फीवर आता है और ये फीवर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो सकता है। इसमें पेशेंट को काफ़ी हेडेक रहता है, पेशेंट को हड्डियों में और मसल्स में काफ़ी पेन हो सकता है। फेब्राइल स्टेज 2 दिन से लेकर 7 दिन तक रह सकती है। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल फेज के बारे में। जैसा कि नाम है क्रिटिकल फेज, इस कंडीशन में पेशेंट की स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है और ये स्टेज स्टार्ट होती है आपकी 5वें दिन से लेकर 7वें दिन तक। ये स्टेज फेब्राइल कंडीशन के बाद आपको देखने को मिलती है। इस कंडीशन में पेशेंट का फीवर खत्म हो जाता है और पेशेंट का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इस कंडीशन में प्लाज्मा के लीक होने के कारण पेशेंट का ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। इस कंडीशन में पेशेंट को काफ़ी कमजोरी महसूस होती है, पेशेंट को काफ़ी बेचैनी फील होती है, पेशेंट के बॉडी में रैशेस पड़ जाते हैं, पेशेंट का पल्स रेट काफ़ी हाई हो जाता है, पेशेंट की स्किन बिल्कुल क्लैमी हो जाती है, मिट्टी की तरह आपको दिखाई देती है, पेशेंट का प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम हो जाता है, पेशेंट को खून की उल्टियाँ हो सकती हैं, पेशेंट के बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में कहीं पर भी हेमरेज हो सकता है और सीवियर कंडीशन में पेशेंट की सर्कुलेटरी फेल्योर या रेस्पिरेटरी फेल्योर के कारण पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसकी लास्ट स्टेज में, जिसका नाम है कन्वलिसेंट फेज। इस कंडीशन में पेशेंट की रिकवरी होना स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट काफ़ी ठीक होने लग जाता है, पेशेंट का पल्स रेट काफ़ी कम हो जाता है, पेशेंट को भूख लगना स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट का प्लेटलेट काउंट नॉर्मल आने लगता है,
पेशेंट के पैरों में और आर्म्स में आपको रैशेज देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेंगू के डायग्नोसिस के बारे में। डेंगू को निम्न प्रकार डायग्नोस कर सकते हैं: फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा, पेशेंट की सीबीसी की जांच कराई जा सकती है, पेशेंट का एचआई टेस्ट किया जा सकता है। एचआई टेस्ट का मतलब यहाँ पर है हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट। पेशेंट का एलिसा टेस्ट कर सकते हैं आप लोग। इसमें पेशेंट की आईजीएम आईजीजी की जांच की जा सकती है। पेशेंट का रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जा सकता है। पेशेंट का न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट किया जा सकता है। पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। पेशेंट का सीएफटी टेस्ट कराया जा सकता है। सीएफटी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंटेशन फिक्सेशन टेस्ट। अब हम बात करते हैं डेंगू के ट्रीटमेंट के बारे में। डेंगू को निम्न प्रकार ट्रीट किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की। मेडिकल ट्रीटमेंट पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर आने पर एंटीपायरेटिक ड्रग्स दी जा सकती हैं। पेशेंट को पेन होने पर एनाल्जेसिक ड्रग्स आप दे सकते हैं। पेशेंट को उल्टियाँ होने पर एंटीएमेटिक ड्रग्स दी जा सकती हैं। पेशेंट को इन्फेक्शन होने के कारण उसको एंटीबायोटिक्स अथवा एंटीवायरल ड्रग्स दी जा सकती हैं। पेशेंट को ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी की जा सकती है। पेशेंट को आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज भी कर सकते हैं। पेशेंट को आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। सीवियर कंडीशन में पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी भी दी जा सकती है। आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।